नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धर्मः सर्वे सुखाकरो इति करो धर्मं बुद्धास्य निवते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्मः नास्ति परा श्रीदेववृता धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्मे मां पालय हे धर्मे मां पालय हे धर्मे मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवा ही देव 1008 मूल्य से संभवनाथ भगवान की जय। देवा ही देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य श्री निराभक्षण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी नियम सागर जी शोधाशयी समता सरी समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोलिए 105 श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। दर्शनी बंधु, जीवन के कुछ पहलू होते हैं जो हमें गुरुओं के माध्यम से सुनने को समझने को मिलते हैं। अन्यथा जैसा जिसका कर्मिक उदय है वह उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है, लेकिन कुछ अच्छा कार्य करके नहीं जा पाता है। पुण्य के उदय से आपको पावन वर्षा योग मिला है और पावन वर्षा योग अब उस सर्पणी से अब सर्पणी की ओर आ गया है। किसकी ओर आ गया है? अब मात्र दीपावली के लिए 24 दिन बचे हैं। कितने? 23-24 दिन बचे हैं। इन 23-24 दिनों में हमें कुछ अपने आप को समझना है। 4 चीज़ें होती हैं। एक पुण्य है और एक है प्रकृति, एक है प्रवृत्ति और एक है परिणति। ये 4 चीज़ें हैं। पुण्य किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है या जिस क्रिया से हमारी आत्मा पवित्र होती है वो क्या है? पुण्य कहलाता है। अथवा जिनके माध्यम से तीनों मन वचन काय हमारे पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, उज्जवल होते हैं, वो कौन कहलाता है? पुण्य कहलाता है। पुण्य जो है 2 भागों में विभाजित होता है। एक प्रशस्त पुण्य होता है, एक अप्रशस्त पुण्य होता है। पंच परमेष्ठियों के प्रति बढ़ा हुआ जो हमारा अनुराग होता है वह प्रशस्त पुण्य कहलाता है। और 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति जो हमारा राग होता है वो क्या कहलाता है? अप्रशस्त कहलाता है। यानी एक ही पुण्य के उदय से आज हम सबके लिए उच्च कुल मिला है। क्या मिला? उच्च कुल मिला। उत्तम पर्याय भी मिल गई हमें, मनुष्य पर्याय का जन्म मिला हमें। श्रेष्ठ जिन बिंब भी मिल गए, जिनालय मिल गए, हमें श्रेष्ठ गुरु मिल गए और श्रेष्ठ गुरु के मुखार वैन से हमें अनेकांत स्यादवादमय वाणी भी सुनने का क्या है? सो अवसर प्राप्त है। अब ये तो पुण्य के उदय से सारी चीज़ें मिल गई हैं।
अब पुण्य के उदय में दो चीज़ों को समझना है, तब कहीं हम परिणति पर जा पाएंगे। एक, पुण्य के उदय में प्रवृत्ति को, और प्रवृत्ति से ही ज्ञान होता है हमारी प्रकृति का, यानी हमारा अंदर का स्वभाव क्या है, उस स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है तो वो होती किससे है? प्रवृत्ति से है। यानी जब हम देखते हैं, जानते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि जीव है, क्योंकि ज्ञान दर्शन उसका क्या है? स्वभाव है, उसकी क्या है? ये उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन उस प्रवृत्ति में जब राग करता है, द्वेष करता है, तो ये उसका विभाव स्वभाव है। कौन सा है? ये विभाव स्वभाव देख रहा, जान रहा है, लेकिन उसमें राग और द्वेष कर रहा है। तो जहाँ राग और द्वेष होगा वहाँ अप्रशस्त होगा। क्या होगा? अप्रशस्त। और जहाँ मात्र राग द्वेष ना करके हम सिर्फ अपने जीवन को उपयोगी बनाते हैं, उस समय प्रशस्त होता। क्या होता है? उस समय हमें प्रशस्त पुण्य का क्या है? संचय हो जाया करता है। अब हम समझें कि आपका अधिकांश समय पुण्य को संचित करने में लग रहा है या पुण्य को खर्च करने में लग रहा है। आपकी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति पुण्य संचय कराने वाली है या पुण्य को खर्च कराने वाली है? क्या कराने वाली है? आचार्य महाराज का बहुत पुराना एक प्रवचन था, 1301 एक प्रवचन है। पूज्य महाराज जी ने आचार्य महाराज की उन पुस्तकों का प्रकाशन कराया है। 24 पुस्तकें, 25 पुस्तकें हैं, जिनमें आचार्य जी के छोटे छोटे क्या हैं? प्रवचन हैं। उसमें 1301 बोली चल रही होगी। आज उसी पे प्रवचन किया। 1301। तेरी यदि कोई एक है तो कौन है? वो मात्र आत्मा है और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा 13 यानी 13 प्रकार का चारित्र है। उस चारित्र से एक आत्मा की क्या होती है? प्राप्ति हुआ करती है। ये उनका विषय था। तो आज हमें देखना है, उसी में ने कहा इस संसार में हमें जो कुछ मिलता है वो फ्री बिल्कुल नहीं मिलता। हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। बगैर दिए हमें कुछ मिलता नहीं है। जब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पहले हम देते हैं, बाद में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हम लिया करते हैं। अब आप लोगों के विचार करना है कि देना पहले चाहिए कि लेना पहले चाहिए? हमारा उत्साह लेने में कि देने में है। आप श्वास सिर्फ ऑक्सीजन ले देव नहीं, बिल्कुल। कब तक ले सकते हो? छोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? क्या हम चल सकते हैं क्या? 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या ज़्यादा जिनका बहुत अच्छा अभ्यास है प्राणायाम का तो 1 मिनट तक। इसके बाद में क्या होने लगेगी? आपको घुटन का एहसास होता है। इसलिए आज हमें कोई वस्तु फ्री में मिलती है, कोई भी वस्तु फ्री में हमें देता है और हम बहुत उत्साह से लेते हैं, उस समय समझना कि तुम्हें वस्तु फ्री में नहीं मिली, वो तुम्हारा पुण्य लेके चली गई। क्या लेके चली गई? तुम्हारा पुण्य का एक हिस्सा लेकर के क्या है? वो चली गई। यानी तुमने भले ये बाह्य द्रव्य नहीं दिया, लेकिन आंतरिक जो पुण्य था वो हमने क्या कर दिया? उसको दे दिया है। इसलिए हमारे लिए पुण्य खर्च करने के लाखों अवसर हैं, लेकिन पुण्य को अर्जित करने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। तो आज हमें इन शेष दिनों में जो बचे हैं, पुण्य संचय के अवसर को अपने हाथों में लेना है। आगामी समय में अष्टानिका महापर्व में आपका जो विधान होना है, सर्वतो महाभद्र विधान, उस कल्पतरु विधान में अपन लोगों ने पात्र आदि तो बन गए। पात्र आदि बन करके अब हमें चिंता और चाहत दोनों को छोड़ करके निश्चित और निर्चाह हमें अपना धर्म ध्यान करना है। तो अब हमारे लिए कुछ देना भी पड़ेगा, तब तो कुछ हमें क्या है? मिलेगा। यदि विधान से हम पुण्य संचय करेंगे तो पुण्य विधान से जो सुविधाएं मिलेंगी, उस सुविधाओं के बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? अब पुण्य देना है कि द्रव्य देना, ये बताओ है? यदि पुण्य दोगे तो अगले भाव में कुछ नहीं मिलेगा,
और द्रव्य दोगे तो पुण्य तुम्हारा बचा रहेगा, वो अगले भाव में तुम्हारे कहाँ जाएगा, साथ में जाएगा। तो आप लोग क्या देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? द्रव्य देना चाहते हो, पुण्य का जो फल है वो देना है, या फ्री में सुविधा लेकर के अपने पुण्य को देना है? अब वो महाराज जी कमेटी ने व्यवस्था करी है, उनने फ्री घोषणा कर दी है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, फ्री घोषणा कमेटी ने की है, तो कमेटी इतनी क्या है, अज्ञानी नहीं है, बहुत समझदार है। वो फ्री सुविधाएं देगी लेकिन तुम्हारा पुण्य ले लेगी। क्या ले लेगी? पुण्य ले लेगी। और हम फ्री सुविधा ना लेकर के हम द्रव्य को देंगे, हम पुण्य को नहीं देने देंगे। कोई कितना भी चाहे हम पुण्य को छीन नहीं करने देंगे। हम भले हम अपना द्रव्य दे लेंगे, द्रव्य हम दोबारा कमा सकते हैं कि द्रव्य हमारे साथ में कभी नहीं जाएगा, जाएगा तो हमारे साथ में कौन है, पुण्य जाता है। ऐसे पुण्य को हम अर्जित करने की हम क्या करें, अच्छी भावना भाएं और अपने द्रव्य को दे करके पुण्य को बचाने की क्या करें, कोशिश करें। अब हमें समझना है आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति को, दोनों चीजों को समझें। एक व्यक्ति था, उसने 100 का नोट गिर गया, उसने देख लिया कि गिरा है। इतने में तेज हवा चलती है तो वह नोट उड़ करके नाली में गिर जाता है। और एक घटना और है कि एक व्यक्ति उसको उठा करके ले जाता है। अब दोनों में से विकल्प कब होगा तुम्हें? नाली में गिर गया है तब विकल्प होगा, या कोई उठा के ले जा रहा है तब विकल्प होगा? कब होगा विकल्प? उठा के ले जा। जबकि नाली में गया हुआ नोट कोई काम का नहीं है, बेकार हो जाएगा। वो जो लेके जा रहा है वो क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा। अब आपके स्वभाव का हमें क्या कर रहे हैं, आपके स्वभाव को जानने के लिए आपकी प्रवृत्ति देख रहे हैं। इस घटना में आप कब प्रवृत्ति करेंगे? आपको जो उठा के ले जा रहा है तब आपको कसाई आएगी, आपको उद्वेग आएगा, आपको आकुलता होगी, सब कुछ होगी। जबकि वो नोट गिरा है, अनुपयोगी भी हो रहा है, उस समय क्यों नहीं आ रहा विकल्प? क्यों नहीं आ रहा? विचार करो आप लोग। तो ये है हमारी राग द्वेष की प्रवृत्ति। दूसरा, आपने किसी को फोन लगाया और जैसे ही आपने फोन लगाया उसने काट दिया। क्या कर दिया? आप बार बार लगा रहे हो, बार बार क्या कर रहा है, वो काट रहा है। और आप एक को फोन लगा रहे हैं, वो उठा नहीं रहा है। बात दोनों से नहीं हो रही है, एक काट रहा है और एक उठा नहीं रहा है। अब आपको विकल्प कब होगा? जो उठा नहीं रहा है वो व्यस्त होगा, कोई ना कोई कार्य में लगा होगा, और जो काट रहा है वो भी जानबूझ के नहीं काट रहा, उसके लिए भी कोई ना कोई क्या होगा, कहीं ना कहीं वो भी अपनी व्यस्तता में लगा होगा। लेकिन हमें ये आपकी कसाई को बतला रहा है कि हम कॉल करें और उसको उठाना चाहिए, मतलब हम उसको अपने अधीन चलाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? अपने अधीन चलाना चाह रहे हैं कि वो हमारी आज्ञा में हमारे अधीन होकर के चले। ये आपकी खोटी प्रवृत्ति है, ये अशुभ प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से हमारी प्रकृति विभाव स्वभाव वाली होती है, यानी विभाव स्वभाव का क्या करा रही है, परिचय करा रही है। इसलिए हमें दोनों प्रवृत्ति में समता रख ले। जैसे विकल्प है वो नहीं उठा रहा है, यार व्यस्त होगा, जब कभी उसको समय मिलेगा वो क्या कर लेगा, लगा लेगा देख करके, यदि उसको आवश्यकता होगी तो, वो नहीं तो कोई बात नहीं। हम वहाँ समता रख लेते हैं। तो जिसने काटा है ऐसा विचार वो समय भी कर लें, क्या हो सकता है वो व्यस्त हो या उसका मन इस समय बात करने का ना हो, लेकिन जब उसको फुर्सत मिलेगी, यदि आपके प्रति आत्मीयता है और वो आपके प्रति अच्छे व्यवहार हैं तो दोबारा क्या कर लेगा, समय निकाल के आपको कॉल कर लेगा। लेकिन अपन
इस प्रवृत्ति से अनावश्यक सोच करके विचार करके हम अपने पुण्य को क्या कर लेते हैं, छीण कर लेते हैं, अपने पुण्य को क्या कर लेते हैं, घटा लिया करते हैं। इसलिए हमारी परिणति जो होती है वो अशुभ होती है। क्यों? आपकी जो प्रवृत्ति है यानी हमारा जो आचरण आदि है वो हमारी प्रकृति को क्या है, बता दिया करता है। क्योंकि जो कुछ हमारे भीतर घटित होता है वो बाहर में किसी न किसी रूप में क्या है, प्रकट हो ही जाता है। अर्थात हमारी प्रवृत्ति हमारे स्वभाव के अनुकूल होती है। विभाव स्वभाव में ज़्यादा राग द्वेष होता है, और जब हम विभाव स्वभाव में शुभ में रहते हैं उस समय आकुलता नहीं होती है। आवश्यकता के लिए जीवन जिया जाता है, अनावश्यकता के लिए जीवन नहीं जिया जा सकता है। इसलिए अपन सबको अब ये रविवार मिल गया, 1-2 रविवार और मिलेंगे, 3 रविवार और मिलेंगे। अब इन 3 रविवारों में शेष दिनों में अब हम अपनी अपनी परिणति को अच्छा बनाना है कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आए। उस अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए हमें अपनी प्रवृत्ति पर कंट्रोल करना है। किस पर? प्रवृत्ति पर कंट्रोल करना है। हम किसी पर अधिकार नहीं जताएं। अर्थात हम ये ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें हमने अर्पण क्या किया है। एक भजन गाते हैं प्राय करके लोग, तो हमें यही सोचना है कि अभी तक हमने कितना दिया है, अर्थात हमारी जो है अशुभ से हम कितने बचे हैं और शुभ में हम कितने गए हैं। ऐसे हम अपनी अच्छी प्रवृत्ति बनाएंगे तो हमारी परिणति भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। आपको अपनी अच्छी परिणति चाहिए, अच्छा फल चाहिए, और अच्छा फल चाहिए तो आपको अपनी प्रवृत्ति क्या करना होगी, अच्छी करनी होगी। अच्छी प्रवृत्ति होती कर्तव्य करने से। क्या करने से? कर्तव्य करने से। जब हम अपना कर्तव्य करते हैं और कर्तव्य करते हुए हमें जो भी मिलता है वह हमारे लिए संतोषदायक हुआ करता है। एक हिंदी के कवि हुए हैं शिव मंगल से सुमन, उन्होंने अपनी पंक्तियां लिखी हैं। उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति है जो हम लोगों 12th में थी, साहित्य में थी, हिंदी साहित्य में। हार में न जीत में किंचित भय भीत में हूँ नहीं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। यानी चाहे मैं हार जाऊं चाहे जीत जाऊं, ऐसे हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कर्तव्य किया है और कर्तव्य करते जो मिल जाए वो क्या है, सही है। तो आप लोग जो है कर्तव्य करने की कोशिश करें, अधिकार की कोशिश नहीं करें। अभी कल की बात है, आष्टा वाले आए थे, महाराज जी एक लाइन में राम की परिभाषा बता दो। किसमें? एक लाइन में। किसकी परिभाषा? राम की परिभाषा दो। उन्हें क्या बताएं जो हमारे व्यवहारिकता में हो, हम सबके काम में आए। तो हमने कहा अधिकार को त्याग करना, कर्तव्य का पालन करना राम का नाम है। किसका? कर्तव्य की वेदी पर प्राप्त अधिकार का त्याग कर देना सो क्या है, राम है। उनको ज्येष्ठ पुत्र हैं, अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन पिता की आज्ञा है, अपना कर्तव्य उन्होंने कर लिया और कर्तव्य की वेदी पर अपने अधिकार का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। परमेश वो अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे हैं, कभी उन्होंने अपने अधिकार का क्या किया, उपयोग भी नहीं किया, दुरुपयोग भी नहीं किया, बल्कि सदुपयोग करते हुए वन में रह करके भी उन्होंने पुण्य को बढ़ाया है। उन्होंने अपने पुण्य को कभी घटाया नहीं है। अतः जो भी उनको मिला है उसका सदुपयोग करते हुए वो अपने लक्ष्य को यानी मोक्ष को उन्होंने क्या किया है, प्राप्ति किया हुआ है। तो अपन सब भी ऐसा समझ के पुण्य को सब जानते सब मिला है। अब पुण्य में हमारी प्रवृत्ति शुभ हो
और अशुभ प्रवृत्ति से हम बचें, हम कर्तव्य की ओर दृष्टि डालें, अपने अधिकार को अब क्या हो जाएं, भूल जाएं। अब हम श्रावक बन करके जिएंगे, हम अपना कर्तव्य करेंगे, दूसरा क्या कर रहा है हम उसकी चिंता नहीं है, हमारा निजी कर्तव्य क्या है हम उसको देखते हुए अपनी परिणति क्या बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे। कि अंत भला तो सब भला, यदि अपना अंत सुधर गया तो सब कुछ सुधर जाएगा। जैसे आप लोग यात्रा पर जाते हैं, सूटकेस जमाते हैं, सूटकेस में सारे कपड़े जमाते हैं, सबसे आखिरी में जो कपड़ा सबसे ऊपर आपने रखा है, और जब यात्रा करने के बाद जहाँ आप पहुँचोगे वहाँ सूटकेस खोलोगे तो सबसे पहले कौन सा कपड़ा मिलेगा? जो सबसे आखिरी में रखा था आपने यहाँ, वहाँ जाओगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? वही मिलेगा ना। तो अंत भला तो सब भला। अब इस समय यदि हम कर्तव्य करेंगे, प्रभाव में जब हम जाएंगे तो हम सबसे पहले इस समय जो कर्तव्य करके हमने पुण्य संचय किया है उसका लाभ हमें प्रभाव में क्या है सबसे पहले मिलेगा। तो कर्तव्य का पुण्य सदगति का दायक होता है, हमारी परिणति अच्छी बनाता है, हमारे स्वभाव को अच्छा बनाने वाला होता है। हम इन सबको पाने की कोशिश करेंगे। अब फ्री में लेना का छोड़ देना कि हम फ्री में नहीं लेंगे, हम अपना पुण्य नहीं देंगे फ्री लेकर के, हम अपना द्रव्य दे करके पुण्य को क्या करेंगे, लेंगे, पुण्य को हम देंगे नहीं। ऐसा करते हुए अपना जीवन अच्छा बनाए। इन्हीं भावना सुले परमे पूजिए संत सुनी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। ओज मुनिवर जी सागर निराग सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। आइए अब हम सभी मिलकर के मुनि श्री निराग सागर जी महाराज से भी अनुनय विनय करें कि हे महाराज जी